हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो खून से लथपथ कपड़ों में जंगल में भटक रहा होता है। तभी सामने उसे 4 लोग खड़े दिखाई देते हैं जिनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही होती है। उन्हें देखकर उस लड़के की चीख निकल जाती है। वो डरकर नीचे गिर जाता है। तभी वो चारों लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे नोच कर खाने लगते हैं। वो बेचारा दर्द से चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सेम लड़के को एक क्लास में देखते हैं। वो हेडफोन लगाकर सो रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसके कागज की बॉल बनाकर मारता है और तब उसकी नींद टूट जाती है। इस लड़के का नाम एलन होता है और वो वैम्पायर से रिलेटेड पॉडकास्ट सुन रहा होता है और अभी वो सब सपने में देख रहा था। वो पीछे मुड़कर देखता है कि किसने वो पेपर बॉल उसे मारी थी। पीछे से निक उसे देखकर चिढ़ाने वाली हंसी से हंसता है। तभी उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगती है। एलन बड़बड़ाता है कि मुझे ज्यादा डरावने पॉडकास्ट नहीं सुनने चाहिए। तभी उनकी क्लास टीचर वहाँ आती है। एलन देखता है कि टीचर के गले में बैंडेज लगा होता है। टीचर निक की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है। फिर वो कहती है कि कल मैंने और निक ने मिलकर एक ट्रिप प्लान की है। हम उस जगह जाएंगे जहां हजारों साल पहले एक रहस्यमयी तारे का टुकड़ा टूटकर गिरा था। ट्रिप की बात सुनकर सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, लेकिन एलन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि टीचर और निक के गले में सेम टू सेम लॉकेट होते हैं जो एक अजीब से पत्थर से बने होते हैं। क्लास खत्म होते ही एलन क्लास से बाहर चला जाता है। बाहर वो एक लड़की से टकराता है। ये एक बहुत ही हॉट लड़की होती है। वो उसे हाथ देकर उठाती है। एलन उसे सॉरी बोलता है और अपना नाम बताता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम चेल्सी है। शायद हमारी क्लास साथ में थी, लेकिन आज मैंने क्लास मिस कर दी। एलन कहता है कि टीचर कल किसी तारे के टुकड़े की स्टडी के लिए ट्रिप पर ले जा रही है। तारे के टुकड़े के बारे में सुनकर चेल्सी चौंक जाती है। तभी वो एलन से कहती है कि शायद कोई तुम्हें बुला रहा है। एलन दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। जब वो वापस मुड़ता है तो चेल्सी वहाँ से गायब होती है। ये देखकर एलन कंफ्यूज हो जाता है। रात को घर में एलन तारे के बारे में नेट में सर्च करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि लोगों की बलि उस पत्थर पर देने से कोई भी अमर हो सकता है। तभी कोई उसके कान में बोलता है कि उस पत्थर से बचकर रहना। अचानक से आवाज सुनकर एलन डरकर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि कौन है। वो डरकर इधर उधर देखता है तो बाहर उसे एक साया दिखाई देता है। एलन देखने की कोशिश करता है तो वो साया भाग जाता है। एलन बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में चेल्सी भी डरी डरी लग रही होती है। एलन आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, आज तो हम खूब एंजॉय करेंगे। साइड से निक और उसका ग्रुप उन दोनों को घूर रहा होता है। फिर कुछ घंटे के बाद सब लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ वो रहस्यमयी तारा गिरा था। टीचर उन सबको अपने अपने टेंट लगाने के लिए कहती है। एलन और चेल्सी साथ में जाते हैं। थोड़ी दूर से निक अपने खून से रंगे हाथों को चाटते हुए उन्हें देख रहा होता है। इस बार भी टीचर उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा करती है। रात को सब आग में मार्शमैलो भूनकर एंजॉय कर रहे होते हैं। चेल्सी उसके हाथ को छूते हुए कहती है कि चलो हम घूमने के लिए दूसरी तरफ चलते हैं। एलन उसके साथ चला जाता है। वो दोनों अलग से घूम रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तभी उन्हें अपने आसपास हलचल महसूस होती है। चेल्सी डर जाती है। वो कहती है कि हमें लेट हो रहा है, चलो वापस चलते हैं। एलन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वैसे भी यहाँ डरने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही वो वापस मुड़कर देखता है तो एक बार फिर उसे चेल्सी अपने पास से गायब मिलती है। वो कहता है कि ये फिर से चली गई। वापस जाने के बाद एलन अपने हेडफोन लगाकर सोने लगता है। हम देखते हैं कि एक टेंट की जिप खुली होती है और एक लड़की टेंट की तरफ जा रही होती है। बाहर से परछाई में वो लड़की दूसरी लड़की को काटते हुए दिखती है और दूसरी लड़की चीखने लगती है। चीख सुनकर एलन उठ जाता है। वो टॉर्च लेकर बाहर जाता है। उसे टेंट से चेल्सी निकलते हुए दिखती है। एलन टेंट में जाकर देखता है तो वहाँ उसे खून से लथपथ लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर एलन की चीख निकल जाती है। उस लड़की के गले में काटने के निशान होते हैं और उसने हाथ में लड़की के बाल पकड़े होते हैं। एलन घूरकर चेल्सी की तरफ देखता है। चेल्सी उससे नजरें चुराती है। उसके बाल भी थोड़े से गायब होते हैं। एलन का शक अब यकीन में बदल जाता है।
उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी टीचर वहाँ आती है। घायल लड़की को देखकर वो सभी बच्चों से कहती है कि तुम लोग अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करने जा रही हूँ। नेक्स्ट डे स्कूल में एलन को वो घायल लड़की याद आ रही होती है। तभी चेल्सी आकर उसे रोकती है, लेकिन एलन गुस्से से उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, तुम तो किसी जानवर की तरह खून की प्यासी हो, तुम एक कातिल हो। ऐसा कहकर वो चला जाता है। तभी पीछे से निक आकर कहता है कि वो ठीक ही तो कह रहा था, तुम एक जानवर ही तो हो जो लोगों की जान लेने के लिए बनी है, तुम आम लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। ये सुनकर चेल्सी अपनी लाल आंखों से उसे घूरती है। निक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा सकती हो? ऐसा कहकर निक उसे गिराकर चला जाता है। चेल्सी को बहुत गुस्सा आता है। क्लास में टीचर कहती है कि कल एक जानवर ने लीना पर हमला किया था, लेकिन अब वो ठीक है और जल्द ही स्कूल वापस आ जाएगी। एलन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि ये आप क्या बोल रही हो? वो आगे जाकर बोलता है कि कल किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी और ने लीना पर हमला किया था। ऐसा कहकर वो चेल्सी की तरफ देखता है। आगे वो कहता है कि लीना बहुत बुरी तरह से घायल थी और मरने की हालत में थी, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तभी बाहर से लीना हंसते हुए क्लास में आती है। उसे देखकर एलन हैरान हो जाता है। टीचर कहती है कि देखो लीना तो ठीक है। एलन क्लास से बाहर चला जाता है। चेल्सी उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन निक और उसका ग्रुप उसे रोक देते हैं और फिर वो चेल्सी पर टूटकर उसे काटने लगते हैं। घर पर एलन रो रहा होता है। तभी उसकी विंडो पर कोई खून से लथपथ हाथ मारता है। एलन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर पूरी तरह से घायल चेल्सी पड़ी होती है। एलन उसे अंदर लाकर उसके जख्मों को साफ करता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। चेल्सी उसे पूरी स्टोरी बताती है। 2 साल पहले निक को एक अजीब सा पत्थर मिला था जिसने उसे वैम्पायर की ताकत दी। वो वैम्पायर बन गया और धीरे धीरे उसने सबको वैम्पायर बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने सारे क्लासमेट्स को वैम्पायर बना दिया। मुझे लग गया था कि कुछ तो अजीब हो रहा है। एक दिन जब मैं वॉशरूम में थी तो उन सब ने वहाँ आकर मुझ पर हमला कर दिया। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन जब मैं उठी तो मेरे गले में एक अजीब सा पत्थर था। मेरी आंखें लाल हो गई थी और मेरी पूरी बॉडी में काटने के निशान थे। मैं बहुत रोई और अपने घर की तरफ भागी, लेकिन घर में जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं भी वैम्पायर बन चुकी थी। एलन पूछता है, लेकिन तुमने लीना पर हमला क्यों किया? चेल्सी कहती है कि मैं शुरू से ही उन लोगों से अलग रही। जब तुमने मुझे बताया कि टीचर हमें ट्रिप पर ले जा रही है तो मुझे समझ आ गया था कि टीचर भी वैम्पायर बन चुकी है। उस दिन मैंने तुम्हारे घर में आकर तुम्हें सावधान भी किया था। काफी टाइम तक मैंने इस ट्रिप को रोकने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उस दिन कैंप में मैंने लीना की चीख सुनी। जब मैं टेंट में गई तो वहाँ ऑलरेडी एक वैम्पायर उसे काट रही थी। मैंने उसे लीना से अलग करा। वो वैम्पायर अंधेरे में भाग गई। मैंने उस पत्थर को लीना के दिल के पास रखा ताकि उसकी जान बच सके। लीना की जान बच गई। फिर मैंने उसे कहा कि तुम घायल होने का नाटक करती रहो, उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचाया है। लीना ने ठीक वैसा ही किया। एलन कहता है कि क्या उन्होंने लीना को बचाने के लिए तुम्हें टॉर्चर किया? चेल्सी कहती है कि ऐसा नहीं है। उस दिन कैंप में मैंने निक को अपने आसपास महसूस किया था। उनके रूल के हिसाब से वैम्पायर्स को इंसानों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। उन्होंने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि मैंने लीना को मारा है ताकि तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें सब सच सच बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने नहीं दिया और मुझे बुरी तरह से टॉर्चर किया ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड ना कर सकूं और निक की गर्लफ्रेंड बन जाऊं। ये सुनकर एलन को बहुत बुरा लगता है। वो चेल्सी को सॉरी बोलता है। तभी कोई उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब एलन को होश आता है तो वो जंगल में होता है। उसके सामने निक और उसका ग्रुप खड़ा होता है। निक कहता है कि आज तुम्हारी मौत का दिन है। उन्हें सामने देखकर एलन डर जाता है। निक का ग्रुप एलन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी निक उन्हें रोक देता है। वो सब अपने गले से पत्थर के लॉकेट निकालते हैं। सारे पत्थर चमकने लगते हैं। फिर वो सब अपने लॉकेट को एक जगह पर रख देते हैं। निक कहता है कि आज हम इस पत्थर पर तुम्हारी बलि देंगे ताकि इस पत्थर से हमें ताकत मिलती रहे। ये हमारी पावर का सोर्स है। फिर वो सब एलन पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह से नोचकर काटने लगते हैं। एलन दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी चेल्सी आकर उन सबको रोकने के लिए कहती है। सारे वैम्पायर एलन को छोड़कर चेल्सी पर हमला कर देते हैं।
लेकिन निक उन्हें रोक देता है और कहता है कि इस धोखेबाज को जो कहना है कहने दो। चेल्सी कहती है कि मैं कभी भी तुम लोगों जैसा नहीं बनना चाहती थी और अब मुझे तुम लोगों को रोकने का तरीका पता चल गया है। ये सुनकर निक और बाकी सब हंसने लगते हैं। चेल्सी कहती है कि मैं अपने एक मूव से तुम सबको खत्म कर सकती हूँ। एलन रोते हुए कहता है, चेल्सी आई लव यू। चेल्सी सारे लॉकेट्स को उठाती है और उनमें अपना खून मिलाकर आग में डाल देती है। लॉकेट से लाल रोशनी निकलकर सब वैम्पायर्स में चली जाती है। चेल्सी एलन के पास जाती है जो बेहोश पड़ा होता है। वो होश में आ जाता है। वो चेल्सी को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? चेल्सी कहती है कि उस दिन जब वो लोग तुम्हें ले गए थे तो मैं बहुत परेशान थी। तभी मेरा ध्यान उस पॉडकास्ट पर गया जो तुम सुनते रहते हो। वो एक पत्थर के बारे में था। उसमें लिखा था कि आग से सारे श्राप नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने अपने लॉकेट्स को आग में जलाकर देखा। उससे एक लाल रोशनी निकलकर मेरे अंदर चली गई। मैं बेहोश हो गई और जब मैं उठी तो मैं वापस इंसान बन गई थी। तब मुझे पता चला कि इससे मैं तुम्हें और बाकी सबको बचा सकती हूँ। ये सुनकर एलन हंसने लगता है। धीरे धीरे बाकी सबको होश आने लगता है। वो सब वापस इंसान बन चुके होते हैं। निक कहता है कि तुम तो एक हीरो हो चेल्सी, हम सब फ्री हो गए हैं, हम फिर से इंसान बन गए हैं। वो सब चेल्सी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। चेल्सी और एलन खुश होकर एक दूसरे को कसकर हक करते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।